नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करने वाले हैं। इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आपको पीछे के 26 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज आपका 27वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत यही है कि इसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं वो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर करवाए जाते हैं। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर की वेटेज हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर की हरियाणा के अंदर लगभग लगभग आप मान के चलो 5 या 6 क्वेश्चन मिनिमम होती है। अगर आप हर रोज एग्जाम तक प्रीवियस ईयर करोगे तो एग्जाम तक आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 1000 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम एनर्जी बूस्ट का काम करेंगे, जैसे आपके अंदर एक नई सी सुनहरी ताकत आ गई हो। जब आप एग्जाम में बैठोगे, कंप्यूटर क्वेश्चन करोगे तो तुरंत तुरंत आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास रहती है। आप हर रोज अगर इसको चलते फिरते भी सुन लो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, आप 5 मिनट में अगर आप मान के चलो आपके हर रोज 10 क्वेश्चन दिमाग में सेट हो रहे हैं। ये मैंने छोटी क्लास इसलिए की है कि भाई जिससे कि आपको इतना बर्डन ना हो बाकी सब्जेक्ट को लेकर। कंप्यूटर को अभी हमें बहुत लंबा खींचना है। हर रोज आप 5 से 10 मिनट अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, अपने ईयरफोन लगा के चलते फिरते कहीं भी सुन लेते हैं, तो भी आपके 10 क्वेश्चन बढ़िया हो जाएंगे। साथ में आपके जब एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, सोच के देखो एग्जाम में कितना बढ़िया स्कोर कर पाओगे आप। कंप्यूटर में तो इवन आप हो सके तो 10 में से 10 भी स्कोर कर लो, अगर हर रोज ये क्लास ली है तो। ठीक है, आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला सेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा उपकरण है? मॉनिटर, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आउटपुट डिवाइस ना, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सॉरी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, कीबोर्ड स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको आराम से ध्यान से क्वेश्चंस को किया करो। ठीक है, आईसी का अर्थ होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? वो सब बताओ आप, क्या है जो जॉयस्टिक है वो? जॉयस्टिक से हम गेम भी खेलते हैं। ठीक है, तो किस क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगी, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। माउस ट्रैक बॉल किसके उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस के, पॉइंटिंग डिवाइस के, स्टोरेज डिवाइस के, या फिर ऑप्टिकल डिवाइस के? किस चीज के उदाहरण है माउस ट्रैक बॉल? किस चीज के उदाहरण है? तो ये माउस से हम क्या करें? पॉइंटिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, माउस से पॉइंटिंग करते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। ठीक है, क्या होंगे? पॉइंटिंग डिवाइस है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस स्टिक वाला होता है जो और खेलों में आमतौर से पे उपयोग किया जाता है? जैसे अभी मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया भाई। जैसे हम गेम खेलते हैं तो किससे? जॉयस्टिक से खेलते हैं, तो जॉयस्टिक से। इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण क्या है? इनमें से बताओ भाई, इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, या फिर ये सारी चीजें हैं? तो आपको पता है ये सारी चीजें हैं जॉयस्टिक के अंदर ना, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर की गति सेट होती है, किससे सेट होती है भाई? माउस हमें एकदम जैसे ऐसे स्क्रॉल करें तो एकदम फास्ट, स्लो, मीडियम, क्या क्या होती है जो डिफॉल्ट रूप से जो सेटिंग होती है कंप्यूटर के अंदर? वो क्या होती है? होती है मीडियम स्पीड होती है। ठीक है, फास्ट तो ज़्यादा तेज निकल जाए, स्लो बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है, एक हाई स्पीड हो जाए, तो ये सब मीडियम स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? जो भारत का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? परम है, पीडेक बी है, पीडीपी 8 है, या फिर एनियक है, या यूनियक है? कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीडीपी 8। ये सॉरी, भारत का नहीं, मतलब पहला कंप्यूटर पूछा क्या, 1965 में ये बना था। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा? पीडीपी
1998। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि भाई भारत में बनाए गए पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत के अंदर जो बनाया था सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है। परम, डीप ब्लू, क्रे या फिर IBM PC। आराम से सोचा करो, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके आराम से दिमाग में बैठने चाहिए। साथ में आप ये क्या करो, इनके आंसर देने की कोशिश क्या करो, आप स्कोर क्या करो खुद को भी कि मेरे 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपना खुद का भी स्कोर क्या करो। इसका राइट आंसर होगा प्रम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने IC को VLIC सर्किट में प्रतिस्थापित किया था। किसने किया, कौन सी पीढ़ी में किया। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। IC से VLSI में चेंज हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो प्रयोग है वो किस पीढ़ी में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या फोर्थ में, चौथी में, बताओ किस में हुआ। सोच के आराम से एग्जाम इसका आंसर है वो कमेंट में डाल देना। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।